नमस्कार, डेली अपडेट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अंजलि चौहान। डेली अपडेट में देखेंगे आप वो खबरें जिनका है आपसे सरोकार। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा 3 खबरों पर। यूक्रेन से लौटे छात्रों की ऑनलाइन कक्षाएं शुरू होने से मिली राहत, शिक्षकों की कर रहे हैं तारीफ। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच भारत लौटे मेडिकल के छात्रों के लिए राहत भरी खबर है। यूक्रेन के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों के शिक्षक ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। कोरोना के नए मामलों में आज दर्ज हुई बढ़ोतरी। पिछले 24 घंटों में 1938 मामले आए सामने। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 1938 नए केस सामने आए हैं और 67 लोगों की मौत हो गई। कल कोरोना के 1778 केस दर्ज किए गए थे। महंगाई पर संजय राउत ने मोदी सरकार को घेरा, कहा मुद्दा द कश्मीर फाइल्स नहीं, महंगाई और बेरोजगारी है। शिवसेना ने बढ़ती महंगाई को देखते हुए केंद्र की बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। शिवसेना के नेता संजय राउत ने पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के दाम में हुई बढ़ोतरी पर केंद्र सरकार से कई सवाल पूछे हैं। श्रीलंकाई नौसेना ने 16 भारतीय मछुआरों को किया गिरफ्तार। समुद्री सीमा के उल्लंघन का आरोप, नाव को भी किया जब्त। अधिकारियों ने कहा कि 12 मछुआरों को कच्चातीवू के पास मछली पकड़ते समय गिरफ्तार किया गया, जबकि बाकी मछुआरों को मन्नार की खाड़ी से पकड़ा गया है। बीरभूम हिंसा के बाद भी बवाल जारी। एक और टीएमसी नेता की हत्या। हुगली में पार्टी की महिला पार्षद को भी गाड़ी से कुचलने की कोशिश। पश्चिम बंगाल में बवाल जारी है। बीरभूम हिंसा के बाद से राजनीतिक हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में टीएमसी नेता की हत्या के बाद हुई हिंसा के 2 दिन बाद नादिया में टीएमसी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अगली खबर एमपी से। यूपी के बाद अब एमपी में भी बुलडोजर चलाने की तैयारी। सत्ता में वापसी को बीजेपी ने बनाई रणनीति। उत्तर प्रदेश में बाबा के बुलडोजर ड्राइव के कमाल के बाद बीजेपी मध्य प्रदेश में भी इस अभियान को चलाने की तैयारी में है। बीजेपी मध्य प्रदेश में मामा का बुलडोजर चलाएगी। मामा का बुलडोजर ड्राइव के सहारे ही मध्य प्रदेश में बीजेपी अगले विधानसभा चुनाव में जाना चाहती है। रूस ने 12,000 से अधिक विस्फोटकों को निष्क्रिय किया। रूसी सैनिकों ने खेरसान क्षेत्र में कृषि भूमि को नष्ट करते हुए 12,000 से अधिक विस्फोटकों को निष्क्रिय कर दिया है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है। बीरभूम हिंसा में मारे गए लोगों के परिवार से मिली ममता बनर्जी। सीएम के सामने रोए पीड़ित परिवार। बीरभूम जिले के रामपुर हाट में हुई हिंसा में मारे गए 8 लोगों के परिवार से मिलने गुरुवार को पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पहुंची। उन्होंने लोगों से मुलाकात कर दोषियों को सजा दिलाने का भरोसा दिया। दिल्ली में बनेंगे 17 वर्ल्ड क्लास पार्क। बच्चों के खेलने से लेकर सीसीटीवी और शौचालय की होगी सुविधा। केजरीवाल सरकार ने शहर में 17 विश्व स्तरीय पार्क विकसित करने का फैसला किया है। इस संबंध में 15 दिन के भीतर रिपोर्ट पेश करने के अलावा 1500 पार्कों को 450 रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के साथ बेहतर बनाए जा रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने इमरान खान को कहा चूहा और बुजदिल, जो अविश्वास प्रताप से भाग रहा है। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान पर पीपीपी के बिलावल भुट्टो इस बार जमकर बरसे। उन्होंने इमरान खान को चूहा तक कह दिया है। बिलावल का कहना है कि चूहे की तरह इमरान अविश्वास प्रस्ताव से भाग रहे हैं। बीजेपी सांसद गौतम गंभीर का ऐलान। दिल्ली में शहीद भगत सिंह के नाम पर खुलेंगी 5 जन लाइब्रेरी। शहीद आजम भगत सिंह की शहादत दिवस पर पूर्वी दिल्ली के भाजपा सांसद गौतम गंभीर ने एक घोषणा की है। गौतम गंभीर अपने क्षेत्र में 5 जन लाइब्रेरी खोलेंगे। इसमें 50 लोग एक साथ बैठ सकेंगे। राहुल गांधी का सरकार और पीएम मोदी पर निशाना। कोविड पीड़ितों, इंडस्ट्री और गरीबों का जिक्र कर कहा पीएम को ख्याल नहीं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बड़ा निशाना साधा और पीएम मोदी को कोविड पीड़ितों, इंडस्ट्री और गरीबों के लिए कुछ न करने का आरोप लगाया। बीरभूम हिंसा पर बीजेपी ने ममता सरकार को घेरा। संबित पात्रा बोले घटना ने पूरे हिंदुस्तान को झकझोर दिया। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा और कहा कि इस घटना ने पूरे हिंदुस्तान को झकझोर दिया है। कोलकाता हाईकोर्ट के निर्देश पर हिंसा प्रभावित इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे 24 घंटे होगी निगरानी। हाईकोर्ट के निर्देश के मुताबिक घटनास्थल पर 24 घंटे कैमरे से निगरानी रखी जाएगी। कोर्ट ने आदेश दिया था कि सीसीटीवी के डीवीआर ज्यादा मेमोरी के होने चाहिए। कैमरे डिस्ट्रिक्ट जज की मौजूदगी में लगाए जाएंगे। यूक्रेन को 5000 टैंक रोधी हथियार सौंपेगा स्वीडन। रूस ने परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की दी धमकी। रूस और यूक्रेन के बीच 9 ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर को खोलने पर सहमति बनी है और दोनों मुल्कों के बीच युद्ध 29वें दिन में प्रवेश कर गया है। राहुल गांधी का सरकार और पीएम मोदी पर निशाना। कोविड पीड़ितों, इंडस्ट्री और गरीबों का जिक्र कर कहा पीएम को ख्याल नहीं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बड़ा निशाना साधा और पीएम मोदी को कोविड पीड़ितों, इंडस्ट्री और गरीबों के लिए कुछ न करने का आरोप लगाया। बीरभूम हिंसा से जुड़ी खबर। जांच रिपोर्ट से बड़ा खुलासा। जिंदा जलाने से पहले लोगों को बुरी तरह से पीटा गया। रामपुर हाट के बोगतुई गांव में मंगलवार को तड़के करीब 1 दर्जन मकानों में कथित तौर पर आग लगा देने से 2 बच्चों समेत कुल 8 लोगों की जलकर मौत हो गई थी।
बीजेपी का ममता सरकार पर हमला, कहा घटना हिंदुस्तान के लिए चिंता का विषय। भारतीय जनता पार्टी का बंगाल के बीरभूम में नृशंस हत्याकांड पर राज्य की ममता बनर्जी सरकार पर हमला लगातार जारी है। पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि बंगाल के बीरभूम में जो हत्याएं हुई हैं उसने पूरे हिंदुस्तान को झकझोर दिया है। बंगाल में जिस तरह से 6 और महिलाओं और 2 बच्चों को जिंदा जलाया गया है, पूरे हिंदुस्तान के लिए चिंता का विषय है। डेली अपडेट में आज के लिए फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए जन सेतु जन से सरोकार।